नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस, राइट, जिनका भी एग्जाम्स है आईबीपीएस आरआरबी का, उनके लिए यह एक स्पेशल सेशंस मैंने रखा है, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम्स के समय क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो वहीं पे आज क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे। टॉप लेवल के 15 क्वेश्चंस मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में लिए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा पर्टिकुलर सेशंस को। कहीं कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, डाउट रह सकता है, राइट, तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियोज हो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, राइट। लेटेस्ट वीडियोज में अपलोड करता रहता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, आप जाके देख सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे प्रेस करना। बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में लिए हैं। पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में एक मैंने पीडीएफ दिया था आप सभी को, अर्थमेटिक के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस आईपीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स में। यह क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसका पीडीएफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सेम थंबनेल का एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देखिएगा। लिंक भी मैंने वहाँ पर दे दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल्स को, राइट। उससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप लिंक से जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी मेल्स आईडी कमेंट बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं उस पर आपको मेल्स भेज दूंगा। ये मिसिंग नंबर सीरीज है और ये आपकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। दोनों 50-50 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ये क्वेश्चंस लगा के जरूर जाइएगा। आंसर्स, पीडीएफ, सब कुछ इस वीडियो के नीचे आप मैंने बता रखा है, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको चाहिए इन सभी का पीडीएफ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल्स आईडी डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको दोनों सेंड कर दूंगा। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15 क्वेश्चंस है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। देखिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने, देखिए क्वेश्चंस देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आईबीपीएस आरआरबी प्री, राइट, आईबीपीएस आरआरबी प्री का एग्जाम्स अगर आपको कवर करना है, राइट, प्री का एग्जाम्स, तो माय डियर एस्पिरेंट्स मैथ में अगर आपको कवर करनी है, मैथ ही है जो आपको सिलेक्शंस दिलवाएगी, राइट। तो उसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 1 to 30 तक टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। एंड 1 to आपकी 30 तक क्यूब, राइट, यहाँ पर आप 20 तक भी क्यूब याद करते हैं तो वेल एंड गुड है, राइट। एंड 1 to 50 तक तो स्क्वायर अच्छे से आपको याद होना चाहिए, राइट। ये तीन चीज़ें इतनी अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लीजिए मैथ के प्री के एग्जाम्स में। एक तरह से कह सकते हैं यह एक मूल है, राइट, राइट। ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए मैथ में, राइट। तो इस पर फॉलो कीजिएगा। ये अगर आपको अच्छे से कंठस्थ याद है तभी आप मैथ में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस है, अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ हमने कुछ सीखी है, तुरंत थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, 34.99, तो इसको अपन मान सकते हैं दैट इज द 35 इंटू 25 अपने पास गिवन, एंड देन यहाँ पर अपने पास है 14.82 है, तो अपन इसको 50 मानते हैं, राइट। अब इसको कैलकुलेशंस करनी है, बिल्कुल क्विकली सॉल्व करना। एग्जाम्स के समय आपको ये लिखना नहीं, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करना है, राइट। तो 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 7 टाइम्स, राइट, 5 से ये 7 टाइम्स, ये आपका पूरा का पूरा दैट इज द 8 टाइम्स जा सकता है, यानी कि 8 टाइम्स ये पूरा का पूरा जा सकता है। तो 8 7 56, राइट, 56 प्लस ही आपका होगा, तो दैट मीन्स आपका आंसर 58 अपन दे सकते हैं, राइट। 58
अपन आंसर्स दे सकते हैं। दैट इज द अप्रोक्सीमेशंस की एक तरह से क्वेश्चंस अपन कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ और सीखने की है। सपोज कीजिए अगर ये चीज़ ना हो, राइट, अपोन में ये चीज़ ना हो, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 35 इंटू 25, राइट, ये एक कैलकुलेशंस करनी है। तो शॉर्ट थोड़ी छोटी है, कर सकते हैं इजीली, बट ज़्यादा बड़ी हो तो उसमें भी ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ये आपको लगा सकते हैं। 25 और 35 को कैलकुलेशंस करना है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, 25 इंटू 30 किया, फिर 25 इंटू 5 कर दिया, फिर उसको ऐड कर दिया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। देखो विदाउट पेन एंड पेपर्स कैसे करते हैं, देखिए 35 और 25 है, तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले दो ये आप जो देख रहे हैं संख्या 3 और 2, इन दोनों का सम आपका अगर विषम संख्या है, दैट मीन्स ओड नंबर्स आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, तो यहाँ पर बैक साइड में आपको 75 लिखना। अगर समझिए आप क्वेश्चन उठ रहा होगा सर हमारे सम आ रहा हो, इवन आ रहा हो, राइट, इवन नंबर्स हो तो याद रखिएगा इवन्स में 25 होता है। अभी इवन्स का भी मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा, ओके। तो अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए, और देखिए, और फिर आपने 75 लिखा, देन यहाँ पर 3 इंटू 2 6, राइट, 3 इंटू 2 आपका होता है 6, यहाँ पर 6 हुआ, और 3 प्लस 2 5 हुआ, 5 में से एक 1 लेस किया माय डियर स्टूडेंट, 1 लेस करेंगे तो 4 आएगा, 4/2 करना है, यहाँ पर कितना है, दैट इज द 2, 6 प्लस 2 8 हुआ, तो 875 आपका सही आंसर होगा। अगर कभी कभार डीआई में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि 35 इंटू 25 कीजिए, नॉट एट ऑल। कभी कभार डीआई में ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो सबसे बेस्ट वे है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 45 है और यहाँ पर आपके 25 है, राइट, दोनों टर्म्स यह भी हैं, राइट, तो यहाँ पर पहले आपको क्या लिखना है, देखिए दोनों टर्म्स क्या है, 4 और 2 करेंगे तो 6 आएगा, दैट इज द इवन नंबर, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 25। अब क्या करना है, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 होता है, राइट, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 होता है, तो अपन ने पहले 8 कर लिया, राइट, और 4 प्लस 2 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा, राइट, 8 प्लस 3 कितना होता है, दैट इज द 1135, राइट। ये भी आप ऐसे ही भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्स में अगर कभी कभार पूछता है 35% ऑफ 350, राइट, 350 का 35%, यहाँ तो इजी है, 35 का स्क्वायर निकाल दिया, राइट, 35% ऑफ कभी कभार पूछ लेता है 850, तो यह चीज़ आपको करने में बहुत टाइम प्लस का आगे सिंप्लीफिकेशंस में कुछ देर सकता, तो 35 इंटू ऑफ 85 अपने को, दैट मीन्स 35 इंटू 85 आपको मल्टीप्लिकेशंस करना ही पड़ेगा बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने के लिए। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया दोनों संख्याओं का 8 प्लस 3 11 होता है, इट मीन्स यहाँ पर अपन 75 लेंगे क्योंकि ओड नंबर है, अगर इवन होता तो 25 लिखते। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ, हर जगह आपको बहुत काम आएगी, राइट। एंटेंस यहाँ पर अपन ने लिख दिया 75, तो 8 3 जा 24, राइट, 8 3 जा 24, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 करेंगे दैट इज द 10, 10 प्लस 2 करेंगे दैट इज द 5, 25 24 इंटू 24 प्लस आपका 5 हो गया, दैट इज द 2975, राइट, 2975 इज द करेक्ट। इट मीन्स आपका ऐसे कैलकुलेशंस आप करेंगे तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, टाइम सेविंग का तरीका रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं एडिशनल्स था, आपको डिस्कशंस हो गया, इसमें कोई चीज़ आपको पूछनी हो पूछ लीजिएगा, बाकी ओवरऑल इसका आंसर आपका 58 होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 132.03 इंटू 18.97, तो हाँ आप एब्सोल्युटली लिख सकते हैं 132 इंटू 19, राइट, 132 इंटू 19 लिख सकते हैं, प्लस का 25 इंटू 19, 25 इंटू 19, राइट, 25 इंटू 19, तो यानी कि इसकी अपने को मल्टीप्लिकेशंस करनी है बिल्कुल, राइट। तो देखिए एक चीज़ तो हो सकता है आप लास्ट डिजिट से जा सकते हैं क्योंकि चारों में एक डिजिट है आपकी जो सेम डिजिट है, यानी कि 4 आपका यहाँ पर है, 4 आपका यहाँ पर भी है, तो आपको मल्टीप्लिकेशंस करना ही
बढ़ेगा, अदरवाइज आप लास्ट डिजिट से जा सकते थे, राइट। तो 19 से मल्टीप्लिकेशंस करना बिल्कुल ईजी है, 19 इंटू 25 और 19 इंटू 132। तो 19 से पहले 20 टाइम्स कर लीजिए, दैट इज द 380 प्लस आपके 95 यहाँ पर आपका हो गया, राइट। एंड 19 टू जो आपका 8 हो गया, 8 और 5, 19 टू जो 8 और 5 3 आएगा पीछे, तो आंसर्स आपका कह सकते हैं दैट इज द 2983 इज द करेक्ट आंसर, अगर आपको रिस्क लेना है तो, राइट। यहाँ पर अगर नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं है, मैंने जानबूझ कर डाला है नन ऑफ दीज, यहाँ पर सपोज कीजिए आपका नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं है, ओके। तो 2983 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए 59.99%, इट मीन 60% ऑफ दिस यानी कि 700, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इंटू 700, राइट। प्लस का 15% डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। 60% ऑफ 700 यानी कि 7 इंटू 6 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 420 प्लस 15% ऑफ 800। तो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होता है, पहले इसका 10% निकालिए, कितना होता है, दैट इज द 80, ओके। 10% 80 है तो 5% इसका भी हाफ, दैट इज द 40। इसको मल्टीप्लिकेशंस कर, इसको ऐड करना है तो बिल्कुल क्लियरली ऐड कर सकते हैं, 80 और 420, 500 प्लस 40, दैट इज द 540। क्लियर, ए ऑप्शंस आपका सही होगा, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपकी स्पीड मैटर करेगी, आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी, राइट। यह देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखने में बहुत ईजी है। 60% ऑफ 400, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है रूट का, ओके। यहाँ पर अपने को पूछा है 60% ऑफ 400, तो बिल्कुल इजीली है, दैट इज द 240 प्लस 35% ऑफ 60, देखिएगा 35% ऑफ 60 कैसे निकालते हैं, इसको कर दीजिए 70%, बिल्कुल शॉर्ट्स में एग्जाम्स में ये लिख रहा हूँ, आपको मन में ही सोचना है। इसको कर दीजिए हाफ, इसको डबल, एक ही बात है। 70% ऑफ 30, 7 3 जा 21, दैट इज द 21 आपका हो गया 240 प्लस 21 261, यानी कि रूट में पूछा है, इट मीन्स 261 का स्क्वायर पूछा है। 3 डिजिट का आपको मालूम होना चाहिए सूत्र क्या होता है, राइट। 3 डिजिट का बार बार निकालते हैं, 2 डिजिट होती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर 2ab सी स्क्वायर, राइट। ये आपका 2 डिजिट का नंबर होता है, यहाँ से बी स्क्वायर 2 डिजिट है ना, ये 2 डिजिट। अब सपोज कीजिए 84 है ना, तो इसका स्क्वायर आप इस बेसिस पे निकाल सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, राइट। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में माय डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए ए प्लस बी का स्क्वायर अपने को निकालना है, तो पहले माय डियर स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर, राइट, सारा टर्म्स अलग हो जाएंगे, फिर ए इंटू बी, यानी कि दोनों संख्याओं की ए इंटू बी करना है, राइट। फिर आपको ए इंटू बी इंटू सी, राइट, ए इंटू बी इंटू सी, फिर बी इंटू सी, फिर सी का आपको स्क्वायर, ये बैक साइड से चलेगा, मैंने बताया यहाँ से। पहले देखिएगा, पहले आपको 1 का स्क्वायर यानी कि 3 डिजिट में बात करें, पहले ये आपका देखिए, यहाँ पर अच्छे से आपको बता देता हूँ, 261 है यहाँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, राइट। तो पहले आपको 1 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 आया, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन, बी ये रहा, सी ये रहा, 6 इंटू 1, यहाँ पर आपका 6 इंटू 1 6 आया, राइट। अपन ने 61 कर दिया, तो 61, राइट। 261 का अपने को चाहिए, तो बी इंटू सी का स्क्वायर अपन ने कर दिया, दैट इज द 1 का स्क्वायर 1, बी इंटू सी 6 इंटू 1 6 आपके आ गया, राइट। एंड देन यहाँ पर ए बी एंड सी, राइट, ए बी एंड सी, ओके। तो ए बी एंड सी 2 6 जा 6 2 6 जा 6 2 जा 12 इंटू 1 12 हुआ, तो यहाँ पर अपन ने 12 कर दिया, राइट, राइट।
ये आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बाकी टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप फॉर्मूला पुटअप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्या मैंने आपको बता दिया, जैसे 84 है, 84 का स्क्वायर एक निकाल के बता देता हूँ। पहले b का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, राइट, एंड 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 32, 32 का डबल दैट इज द 64, 64 प्लस 1 65, 6 कैरी, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 दैट इज द 70, यानी कि 7056 इज द करेक्ट 84 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको जो 50 तक तो एब्सोल्युटली आपको याद होंगे, एक 50 तक तो मैं निकाल के बता देता हूँ इजीली फॉर्मेट में, ताकि आपको पता चल जाए कि सही फॉर्मेट जा रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 लिख दिया अपन ने, 4 इंटू 2 8 इंटू 8 इंटू 2 यानी क्योंकि डबल करना 16, 1 कैरी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 1764 इज द करेक्ट आंसर। 3 डिजिट का भी आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 68,121 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप आपने कुछ न्यू चीज सीखी होगी। 35 इंटू 8, अब देखिए 35 इंटू 8 डायरेक्ट कीजिए, मैंने अभी आपको बताया था 35 है तो 35 का डबल 70, 70 इसका हाफ कीजिए 470 इंटू 4 दैट इज द 280, 280 प्लस 56 माइनस का 98, ये प्लस का 60 है तो इधर आके माइनस का 60 हो जाएगा, दैट विल बी आंसर्स यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 98 है, यहाँ पर माइनस का 60 है, तो यहाँ पर ये कितना, ये 60 तो ये निकाल दीजिए, यहाँ पर बच्चा आपका माइनस का 4, 2 इसमें दे दीजिए दैट इज द 100 यहाँ पर हो गया 100, तो यहाँ पर अपने को बस बचा 2 माइनस का, तो 100 से तो ये डायरेक्ट निकाल दीजिए, 100 बच गया, 2 माइनस का है तो 2 माइनस का निकाल दीजिए दैट इज द 178, एकदम करेक्ट श्योरिटी के साथ आंसर आएगा, राइट। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? ऐसे सॉल्व करना एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए 29 का स्क्वायर, देखिए मैंने अभी बताया आपको 50 तक आपको स्क्वायर अच्छे से, 30 तक क्यूब और 50 तक टेबल्स, ये अच्छे से आपको याद है, क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, अदरवाइज जूझते रहिए, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, राइट। 29 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज द 841, राइट, 841। नेक्स्ट आपका 13 का स्क्वायर 169 एंड 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर देखिए 33 है, 33 का स्क्वायर 1089, तो ये आपका क्लियर हो गया। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 9 दैट इज द 19, 1 कैरी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, 1 कैरी 10 प्लस 1 11, 11 और 1 12, 12 प्लस 8 यानी कि 20, 2099 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस आपके लिए इजी है, नहीं याद है क्वेश्चंस तो यहीं पे भी सॉल्व हो गया था। 19 2 टाइम्स 9 पीछे आए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, आप आंसर देके आगे बढ़ सकते थे, बट अगर अपन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट आपका 841, देखिए अभी निकाल के 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का, राइट, 29 का प्लस एक्स है इज इक्वल टू 77 ऑफ 357, 77 यहाँ पर है इनटू 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 अपॉन 7, 7 से ये गया 11 टाइम्स, 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स, 26 6 लिखा, 6 और 2 8 हुआ और 2 का 2 यहाँ पर नोट कर दिया है। ओके, तो 29 यहाँ पर है प्लस x यहाँ पर है, तो ऐसी कितनी संख्या ऐड करें, इट मीन्स आपका x बराबर 286 माइनस का 29, 30 माइनस करते तो 56 आता, 1 लेस है तो अपन को 257 आएगा, राइट, 257 इज द करेक्ट, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्यूब, देखिए मैंने बताया था आपको 30 तक क्यूब तो अच्छे से याद होना चाहिए, 68 59 यानी कि 68 59 दैट इज द 19 का क्यूब है, राइट,
माइनस का 8020 का क्यूब है, राइट। माइनस का 1331 ये तो सबको याद है, दैट इज द 11 का क्यूब है। यानी कि तीनों चीज़ माइनस थे तो आंसर्स विल माइनस में 20 में से 19 प्लस का गया तो माइनस का 1 यहाँ पर बचा, माइनस का 1 और माइनस का 11, दैट मीन्स माइनस का 12। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दो ऑप्शंस हैं और पहला ही ऑप्शन 12 है, तो माइनस का 12 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शंस आपका सही होगा। बिल्कुल केयरफुल होकर ऑप्शंस को टिक करना है, क्वेश्चंस करके पूरा रॉन्ग हो जाएगा, कोई मीन्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका स्क्वायर 10 का क्यूब 37 का स्क्वायर माइनस 8, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं देखिएगा, 10 का क्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द 1000 माइनस बट इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अभी स्क्वायर नहीं निकालना तो मैंने 2 डिजिट्स का आपको बताया था, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। 37 का भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं याद होगा। देखिए 37 से 7 का पहला स्क्वायर लीजिए, यानी कि 7 का स्क्वायर हुआ 49, 49 4 कैरी और 3 इंटू 7 21 का डबल 42 प्लस 4 46, यानी कि 4 कैरी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13, यानी कि 1369 आपका 37 का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी 100 तक यानी डबल डिजिट में इस बेसिस पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके 69 एंड माइनस का आपका 8 होगा, राइट। तो यहाँ से क्लियरली मेंशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स 1361 यहाँ पर बचा आपका, क्योंकि 8 अपन ने यहाँ पर माइनस कर दिया तो 1000 यहाँ से निकाल दिया, तो दैट इज द 361 1000 ये वाला आपका माइनस में इधर आके माइनस में हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 361, अगर आपको मालूम है दैट इज द 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, यानी कि ये ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यह भी स्क्वायर बेस पर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। 40 का स्क्वायर सबको मालूम है दैट इज द 1600, 11 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट सबको मालूम है दैट इज द 121, प्लस 38 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट 38 का स्क्वायर 1444, राइट 1444 निकाल के बता देते हैं आपको, कुछ स्टूडेंट्स नहीं मालूम है, बार बार करेंगे तो अब रिवाइज भी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी 8 3 24 का डबल 48 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, 5 कैरी 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 4, राइट। तो आपको देख सकते हैं। क्लियर। एंड देन यहाँ पर अब इनको ऐड करना है, तो क्लियरली 1600 1400 दैट इज द 3044 प्लस 44, देखिए 1600 और 1400 3044 इसमें ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 आपके 5 हुआ एंड 4 प्लस 2 आपके 6 हुआ, 1 का 1 हुआ, तो 3165 के आंसर्स हो गया। सी ऑप्शंस आपका सही होगा। क्लियर। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। कोई चीज़ डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, ओनली फॉर रैंडमली आपको स्क्रीन पर ही सॉल्व करना है अपनी मॉनिटर, राइट। 15 इंटू 0.8 से मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो 15 का टेबल्स 8 टाइम्स बोल लीजिए या 50 का 80% कर लीजिए, जो आपको उचित लगे। देखिए 15 का 8 टाइम्स होता है 120, राइट। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका 12 होगा, राइट। डायरेक्ट लिखिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। अगर आपको ये नहीं आता तो 100% कर लीजिए, फिर 20% लेस कर दीजिए, 20% होता है इसका 3 इसमें से लेट करिए इजिकल टू आपका 12 आ गया, माइनस 12.2 प्लस 8.8, यहाँ पर आपका 22.2 प्लस 8.8, यहाँ पर माइनस का 3.4 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 3.4, राइट, प्लस का 3.4। तो पहले प्लस की चीज़ ऐड कर लीजिए, 12 और 8 20 प्लस 3 23 पॉइंट में 23 बचा, 23 आपकी नेक्स्ट 8 और 4 12 बचा, राइट।
8 और 4 12 बचा, यानी कि 24.2 बचा। इसमें से अपने को माइनस करना है 22.2। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दैट इज द 2, राइट। 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पॉइंट में कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो ध्यान से इसके बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन। 20% ऑफ दिस रूट में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए, 24 इंटू 10 दैट इज द 240 प्लस 7 6 इंटू 5 इंटू 7 6 जा, राइट। 42 का हाफ करेंगे 210, राइट। 5 से मल्टीप्लिकेशंस करना है ना तो 210, 42 इंटू अपने को 5 हुआ ना, 42 इंटू 5 करना है तो 5 2 जा 10 हुआ एंड 5 4 जा 20 हुआ। 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 210, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। नहीं समझना है दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, राइट। 240 और 210 तो कितना हो गया, 240, 2 और 2 5, 2 और 2 आपके 4, 40 प्लस 10 450, 450 प्लस 100 आपके 550, 550 प्लस 75 हुआ, दैट इज द 625। रूट में है तो दैट मीन्स 25 हो गया, तो 20% ऑफ 25, तो क्लियरली मेंशन दैट इज द 5, राइट। 5 इज द करेक्ट आंसर, कोई नहीं है तो 5 आपका सही होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, पूछ सकता है यह भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 3249, तो क्लियरली मेंशन है आपकी 2249 कितने का स्क्वायर हो गया हमारी रेस्पॉन्स, यह, राइट। 3249 आप निकाल सकते हैं, या तो क्लियरली निकाल लीजिए या तो आपको याद होना चाहिए ये तो स्क्वायर, राइट। 50 से 50 का स्क्वायर होता है 25, 2500 से कितने ज़्यादा है 7, तो ये आपका 57 का स्क्वायर होगा, आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। 2809 है, 50 का स्क्वायर होता है 25, 25 से 3 ज़्यादा है 28, तो ये आपका स्क्वायर होगा दैट इज द 53 का स्क्वायर होगा। प्लस अपने को पूछा है रूट में एक्स स्क्वायर, रूट में 125 यहाँ पर है, तो 57 और 53 110 प्लस का रूट एक्स 125, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 125 माइनस 1110 इज इक्वल टू 15, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 15 स्क्वायर। कितना है 15 स्क्वायर, हमारी रेस्पॉन्स 225। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, राइट। नेक्स्ट टू 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 27.5 इंटू क्वेश्चन मार्क एंड 27.5 इंटू क्वेश्चन मार्क यानी कि x अपॉन 11 इज इक्वल टू 1331 इंटू 5 अपॉन 121 दे रखा है, तो इसको 11 का स्क्वायर ही हुआ ना, ये आपका 11 का क्यूब है, तो यहाँ पर आपका बचा ओनली फॉर 11, राइट। तो 11 इंटू 5 करेंगे दैट इज द 55 आपकी यहाँ पर बच गया, राइट। 55 आपकी यहाँ पर बच गया। अब ये आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है, तो 27 या तो डायरेक्ट कर दीजिए, इसको उड़ाइए, अपॉन में 10 लगाइए, राइट। डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं या इसका डबल भी कर सकते हैं। 27 का डबल, एक चीज़ और बता देता हूँ, सेकंड पैटर्न जो आपको अच्छा लगेगा, आई होप मैं ऐसे ही करता हूँ। 27.5 है, इसका डबल होता है 55, 55 इंटू एक्स है, अपॉन में अपन ने कर दिया 2, इस क्योंकि इसको डबल किया तो अपॉन में 2 आ गया ना, तो बात तो एक ही है, इंटू 11 कर दिया, तो 11 से ये आपका 11 से ये आपका ये 55 से 55 डायरेक्ट कट रहा है ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 55 से 55 डायरेक्ट निकल गया और x बचा कितना, 11 2 या 22, आंसर्स विल बी कम। बी ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग था, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ऐसे ही क्वेश्चंस करेगा, नहीं प्रैक्टिस किए वो इसमें टाइम कंज्यूम अपना कर देगा। लगता है जी है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ओके। तो 22 is the correct answer of this particular question. नेक्स्ट देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है 8.12 प्लस 8
18.88, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो गया कि 8 यहाँ पर 18 यहाँ पर, राइट। तो 9 यहाँ पर हो गया, क्योंकि 88 प्लस 0.12 करेंगे तो 1 होता है, तो 1 इसमें ऐड किया, 9 27 इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 19 प्लस 8 आपका होता है, राइट। 19 प्लस 8 दैट इज द 27 का स्क्वायर किया है इसने, माइनस 14.95 माइनस 12 यानी कि 15 प्लस 12 यानी कि 27, अगेन 27 का स्क्वायर अपने को करना है, राइट। ये आपका हुआ 15 और ये आपका हुआ माइनस का, ये आपको माइनस करना, सॉरी ध्यान से देखिएगा, ये आपको माइनस करना, ये आपका 15 3, राइट। 3 बचा, 3 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द 729, माइनस का 3 का स्क्वायर होता है दैट इज द 9, तो 720 इज द करेक्ट आंसर। 720 ये ऑप्शन आपका सही होगा, ओके। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, प्लीज इस क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ओके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, 100% आपकी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, okay. Thank you so much for watching this video. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the sessions तो please hit the like button, share the video and subscribe my channels. कहीं कोई confusion हो, कहीं कोई doubts हो, पूछिएगा जरूर, और PDF के लिए आप अपनी मेल ID जरूर दे दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर PDF दे दूँगा, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।